सीएनबीसी बाज़ार पर। और सर सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके पास से सर, बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है आपका, और Q1 से लेकर Q3 देखें तो रेवेन्यू आपका जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सर यहाँ पर Q4 में भी लगता है आपको जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आने वाले टाइम में अच्छा देखने को रहेगा, क्योंकि आपका जो 9 मंथ का जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है सर। जी, धन्यवाद नीरज, आपके शो पे बुलाने के लिए। सही कहा आपने, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है पिछले 9 महीने में लगभग रेवेन्यू पहुँच चुका है हमारा। एबिटा भी 581 करोड़, लगभग 13% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, पैट और ईपीएस में लगभग 59% जो है पैट ग्रो हुआ है। 290 करोड़ पैट हमने 9 महीने में रिपोर्ट किया है। ईपीएस ₹18.5, लगभग 51% ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर। और हेडकाउंट अगर हम बात करें, जो कि ये काफ़ी बड़ा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है हमारे बिज़नेस में, तो 6,17,000 के आस नज़दीक पहुँच चुका है हमारा हेडकाउंट, जो कि 50,000 का इंक्रीमेंट हुआ है हेडकाउंट में पिछले 9 महीने में। पिछले पूरे 1 साल में FY 24 की अगर मैं बात करूँ, तो लगभग 56,000 हेडकाउंट हमने जोड़ा था। के मुकाबले 9 महीने में ही लगभग हम 50,000 हेडकाउंट जोड़ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ वाला पिछला 9 महीना रहा है, काफ़ी अच्छा ये क्वार्टर का रिज़ल्ट रहा है। जहाँ तक रहा Q4 का सवाल, जी, अगर मैक्रो इंडिकेटर्स को देखें, तो थोड़ी सॉफ्टनेस हमको दिख रही है। अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें, तो लगभग पिछले 7 क्वार्टर के सबसे न्यूनतम स्तर पे रही है अभी वो, जो पिछले क्वार्टर की ग्रोथ रेट रही है। एंड इट इज़ ऑन बैक ऑफ लो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश अर्बन कंजम्पशन। तो कहीं न कहीं हमारा बिज़नेस भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में, बीएफएसआई में, कंज्यूमर रिटेल में, जो ओपन मैंडेट्स हम देख रहे हैं, वहाँ पर हमको Q4 में थोड़ा-सा जो है वो ग्रोथ म्यूट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो लगभग डबल डिजिट ग्रोथ पे हैं हम अभी, 9 महीने में 11% रेवेन्यू में और 13% एबिटा में। और हमें उम्मीद है कि हम ये पूरा साल जो है फुल FY 25 जो है वो डबल डिजिट ग्रोथ में कंप्लीट कर पाएँगे। गुड आफ्टरनून कमल सर। और नंबर्स तो हमने अच्छे आते हुए दिखे हैं, पर अब मार्जिन के फ्रंट पर जो स्लाइटली ड्रॉप हमने देखा है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? और 5 to 5.5% का जो मार्जिन गाइडेंस रखा है, उस हिसाब से क्या आप अभी मार्जिन को के फ्रंट पर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं सर? जी। मार्जिन इम्प्रूवमेंट एक कांस्टेंट एंडेवर रहता है मैनेजमेंट के लिए, और हमारा भी वही कार्यरत है मार्जिन इम्प्रूवमेंट के लिए। अगर आप देखें, तो इस क्वार्टर में मार्जिन रिडक्शन के 2 महत्वपूर्ण रीज़न रहे हैं। पहला, अगर ये देखें, तो ये फेस्टिवल क्वार्टर रहता है। फेस्टिवल क्वार्टर में काफ़ी सारी फेस्टिवल बोनस पे आउट्स होती हैं हमारी कंपनी से हमारे एम्प्लॉइज़ के लिए, और वो जो बोनस पे आउट्स है, वो बिना मार्जिन के हमारे रेवेन्यू में आके जुड़ती हैं। तो एक स्ट्रक्चरल रीज़न वो रहता है मार्जिन ड्रॉप का। और दूसरा, क्योंकि ये कंपनी जो है वो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बाय एंड ऑफ दिस क्वार्टर डीमर्जर की तरफ जा पाएगी। तो डीमर्जर के चलते काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हम कर रहे हैं हमारी लीडरशिप में, हमारी सेल्स में, ताकि जो तीनों कंपनियाँ हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिल सके उनको फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ के लिए। तो ये 2 काफ़ी बड़े कारण रहे हैं इस क्वार्टर में मार्जिन रिडक्शन के। हमारा इमीडिएट टारगेट जो है इस मार्जिन को लगभग 4% पे लेके जाने का है। आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में हम चाहते हैं कि हम ओवरऑल कंसोलिडेटेड मार्जिन को लगभग 4% के आसपास लेके जा सकें। जी। सर एक चीज़ ये भी समझना चाहूँगा, यूएस के अंदर जो ट्रम्प साहब ने अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ चेंज करने के लिए भी एक वो बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं। सर इसका असर आपके बिज़नेस पे कोई आएगा? वैसे वर्कफोर्स मैनेजमेंट के अंदर आपका ओवरसीज़ जो एक्सपोजर है वो 1% है, लेकिन खास करके जो आपका ग्लोबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस वाला पार्ट है, वहाँ पर एक नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा हमें कंट्रीब्यूशन आते हुए दिख रहा है। तो क्या वहाँ पर आपको कोई असर आती हुई दिख रही है अभी फ़िलहाल? जी, देखिए, यूएस के जो पॉलिसी चेंजेस हैं, उनका ग्लोबल मार्केट्स पे और इंडियन मार्केट्स पे इम्पैक्ट
देखने के लिए थोड़ा सा वक्त में हमें इंतजार करना पड़ेगा। बट यूएस मार्केट जो है वो आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। तो अगर वो मार्केट अच्छी करती है तो ओवरऑल ग्लोबली सारे आईटी मार्केट्स अच्छे करते हैं। तो आईटी हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण बिजनेस है, वर्कफोर्स मैनेजमेंट में भी। और जैसा कि आपने सही कहा, ग्लोबल टेक्नोलॉजी बिजनेस में भी काफी यूएस कस्टमर्स के लिए हम लोग बीपीएम काम करते हैं। तो अगर यूएस इकोनॉमी और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के चलते अगर कुछ अच्छी पॉलिसीज और आईटी बिजनेस अगर यूएस का ग्रो करता है तो हम लोग के लिए, क्वेस्ट के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स उसके फ्यूचर में आने चाहिए। ओके सर। और डेप्ट के बारे में सर आपको कुछ बता पाए तो, क्योंकि जो हमने देखा है मार्च 24 में ग्रॉस डेप्ट लेवल जो है वो 224 करोड़ के आसपास पहुंचा है, रिड्यूस्ड हुआ है 145 करोड़ सिंस मार्च 2024। तो अभी डेप्ट कितना है सर? जी देखिए, हम लोग अब नेट कैश कंपनी बन चुके हैं। नेट कैश लेवल पे 412 करोड़ का नेट कैश है। ग्रॉस डेट की अगर मैं बात करूं तो 224 करोड़ का ग्रॉस डेट हो गया। तो लगभग 150 करोड़ के आसपास का डेट हम लोगों ने पिछले 9 महीने में रिड्यूस किया है। जो हमारी कैपिटल एलोकेशन प्रायोरिटीज थी उनके चलते हमने लगभग ₹4 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, लगभग 60 करोड़ के आसपास का। तो कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे रहे हैं पिछले 9 महीने। हमारा ओसीएफ परसेंटेज जो हमारा मापदंड रहता है 70% का, उससे ऊपर परफॉर्मेंस पे चल रहा है। और उसी के चलते ये डेट रिडक्शन और डिविडेंड पे आउट काफ़ी कंसिस्टेंटली हम कर पा रहे हैं। जी सर, एक और चीज़ आपसे आखिरी में पूछना चाहूँगा। जो आपने अभी डीमर्जर की बात कही, वैसे आप ये क्वार्टर एंड तक की ये अपेक्षा आपने रखी, क्या वो सही है कि यही क्वार्टर, मतलब ये क्वार्टर के एंड तक हमें डीमर्जर होते हुए दिख जाएगा या थोड़ा और वक्त लग सकता है उसके अंदर? और किस तरीके का यहाँ पर आपके डीमर्जर्स के आप बेनिफिट्स देख रहे हैं? जी हाँ। नीरज, हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इस क्वार्टर में जो हमारा सेकंड मोशन एनसीएलटी एप्लीकेशन है वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है वो ये तीनों कंपनीज इंडिविजुअली लिस्टेड, क्वेस्ट जो है वो कंटिन्यू होगी एज अ स्टाफिंग कंपनी, और एक मिरर शेयर होल्डिंग के थ्रू ब्लू स्प्रिंग और डिजिटाइड, ये 2 नई कंपनीज जो हैं वो जाके इक्विटी मार्केट्स में लिस्ट होंगी। तो हमें उम्मीद है कि ये प्रोसेस जो है हम लोग लगभग क्वार्टर 1 ऑफ एफआई 26 में जो है ये लिस्टेड कंप्लीट हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके बहुत अच्छा क्वार्टर रहा और आने वाले क्वार्टर भी अच्छा रहे, ऐसे ही सर आशा करेंगे और हम ऐसे ही आपसे बात कर पाए सर। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।